सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। क्लास 8 का भूगोल पाठ 2 भारत कृषि एवं सिंचाई का मैं अध्ययन करती हूँ। आपने अपने गांव में, कस्बे में, अपने घर और पास पड़ोस वालों को खेतों पर जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वे लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने पिता या भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते हैं? यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है, जिसे हम कृषि कहते हैं। कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं, कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है, उन्हें फसल कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। सोचिए, सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा? पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। इसे जानने के लिए आप अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि उनके खेती करने का क्या तरीका था। अब आपके गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब आप इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग देखते होंगे। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है। आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती है? ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। पता कीजिए, आपके गांव या कस्बे में लोग कौन कौन सी फसलें बाजार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो, उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इस फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर है। देश की कुल राष्ट्रीय आय लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है। प्रधान फसलें गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। नकदी फसलें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। पेय एवं बागायती फसलें चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। क्रियाकलाप: आपने अपने परिवेश में पैदा होने वाली फसलों की जानकारी करके अलग अलग वर्ग में इनकी सूची बनाइए। आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखते हैं। पता कीजिए, बोने और काटने का समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती है। कृषि फसलों के प्रकार: रबी की फसल समय जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। उपजे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि। खरीफ की फसलें समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना व शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। उपजे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। जायद की फसलें समय मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। उपजे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि। आइए अपने देश के मुख्य उपजों चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफी, कपास, जूट आदि के विषय में जानें। चावल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश,
मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। आवश्यक दशाएं: अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। मानचित्र 2.3 में चावल उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। इसे देखकर चावल उत्पन्न करने वाले प्रमुख राज्यों की सूची बनाइए। क्या आप जानते हैं? चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। गेहूं प्रमुख उत्पादक क्षेत्र: उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। आवश्यक दशाएं: दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकते समय गर्मी चाहिए। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। मानचित्र संख्या 2.5 में गेहूं उत्पादक राज्य दिए गए हैं। इसे देखकर भारत के मुख्य एवं गौण गेहूं उत्पादक राज्यों की सूची बनाइए। बताइए इन राज्यों में कैसी वर्षा होती है। अपने आसपास के गांव या कस्बे के खेतों में चावल गेहूं की फसलें देखिए। ये फसलें कैसे उगती है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। दालें प्रमुख उत्पादक क्षेत्र: मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आवश्यक दशाएं: प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है। सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है। अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। प्रमुख दलहनी फसलें: अरहर, मटर, चना, मूंग, मसूर तथा खेसारी आदि प्रमुख दलहनी फसलें हैं। क्रियाकलाप: भारत के रिक्त मानचित्र पर दाल उत्पादक राज्यों को छायांकित कीजिए। स्थानीय समाचार पत्र से हर सप्ताह खदानों के बाजार भाव का अंश पढ़ कर आपस में उस पर चर्चा कीजिए। गन्ना प्रमुख उत्पादक क्षेत्र: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात। आवश्यक दशाएं: उपजाऊ मिट्टी और गर्म नम जलवायु।